हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफाइड सेंसे में। आज के मैं इस वीडियो में हम वेलकम टू डीमन स्कूल सीजन 2 एपिसोड 16 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक न्यूज रिपोर्टर को दिखाया जाता है। वो सभी को बता रही होती है वाटर पार्क के अंदर कहीं से मैजिकल बीस्ट आ चुके हैं और वो उन सभी क्रिएचर्स का नाम बताने लग जाती है, जिसमें वो पहले ड्रैगन का नाम बताती है। इसका नाम है कारमाइन ड्रैगन, दूसरा है पैंथर रैट और तीसरे का नाम है माउंटेन ब्लू। हम बाकी की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसी हमें जानकारियां मिलती है हम आपको बताते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें वाटर पार्क के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ रूमा एस्मोडियस को बता रहा होता है ये जो फीलिंग है जो मेरे अंदर आ रही है मैं पहले से नहीं समझ पाया था, क्योंकि पूरे टाइम में पागलों की तरह घूम रहा था। तभी रूमा एस्मोडियस को उसको फोन देके वहाँ से कहीं चला जाता है। बाकी के सभी लोग रूमा को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वो ड्रैगन भी रूमा को अपनी तरफ आते हुए देख लेता है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रूमा बचते बचाते उस बच्चे को बचा लाता है। रूमा को सब चीजों को ऐसे डॉज करते हुए देख के प्रोफेसर बालम काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि सभी कमाल जो है ओवरवेलमिंग क्राइसिस एविजन कैपेबिलिटी का है, क्योंकि रूमा बचपन से ही काफी सारी चीजों को सामना करता हुआ आया है, जिस वजह से इसे कैपेबिलिटी मिली है। रूमा उस बच्चे को वहाँ से सेफली ले आता है। तो वो बच्चा रूमा को थैंक यू बोलता है। रूमा उससे पूछता है क्या वहाँ पे और भी बच्चे फंसे हुए हैं। तभी बाकी के लोग भी रूमा के पास आ जाते हैं। वो उससे बोलते हैं क्या तुम ठीक हो। तभी रूमा उन सभी से बोलता है मैंने जो आज आइसक्रीम खाई वो काफी ज्यादा अच्छी थी और यहाँ के सभी झूले भी काफी ज्यादा औसम थे। आज यहाँ पे मैंने बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि मैं खो भी गया था और मैं काफी अच्छे लोगों से भी मिला। तुम सभी के साथ मिलकर मुझे आज यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन पलक झपकते ही सारी चीजें खत्म हो गई और मुझे इस बात का पूरा यकीन है क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। तो मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं इसका डट के सामना करूंगा। तुम सभी मुझे कवर करो। और वो उस बच्चे से बोलता है तुम्हें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। तभी वो चिल्ला के बोलता है तुम सभी लोग तैयार हो या नहीं, लेकिन मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। वहीं रूमा की बातों को सुन गई और सभी लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। तभी पिकरो अपनी एबिलिटी की मदद से वहाँ पे एक रास्ता बना देता है। तभी एस्मोडियस बोलता है मास्टर रूमा आपकी विश हमारे डिजायर है, और वो सभी लोग जाके रूमा के पास पहुंच जाते हैं। तभी वो रूमा से बोलते हैं मास्टर रूमा हम आपके साथ हैं। तभी प्रोफेसर बालम उन सभी से बोलते हैं हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें कुछ बच्चों को बचाना है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ओपरा को दिखाया जाता है। ओपरा पैंथर रेड से लड़ रहा होता है। तभी ओपरा एमरी से बोलता है तुम्हें यहाँ से सभी लोगों को ले जाना चाहिए, लेकिन एमरी उससे बोलती है आपका क्या होगा ओपरा। ओपरा उससे बोलता है मैं यहाँ पे चीजें संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें इन लोगों को संभालना जरूरी है। तुम्हें उन सभी लोगों को बचाना होगा जो मास्टर रूमा के लिए इम्पोर्टेंट है। ओपरा की बातें सुन के तीनों लड़कियां उस पर फ्लैट हो जाती हैं। तभी एमरी उन सभी को वहाँ से ले जाती है। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद ओपरा उस रैट से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है और वो उस रैट के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से रैट काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन वो रैट वहीं नहीं रुकता, वो ओपरा के ऊपर दोबारा से हमला कर देता है। तभी ओपरा भी सीरियस हो जाता है, वो उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो रैट अपने टेंटिकल से उसके पीछे हमला करने वाला होता है, लेकिन एमरी आके उसे रोक देती है। एमरी को वहाँ पे देख के ओपरा उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। एमरी उससे बताती है मैंने वेलेक और बाकी सभी को एक सेफ जगह पे छोड़ दिया है और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने के नाते मैं चीजों से ऐसे भाग नहीं सकती। तभी ये दोनों तैयार हो जाते हैं उस रैट से लड़ने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है क्लैरा कहीं नहीं गई होती है, वो उस रैट के टेंटिकल से खेल रही होती है। क्लैरा को वहाँ पे देख के दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हमें माउंटेन क्रिएचर को दिखाया जाता है जिसे काफी सारे बर्ड्स ने घेर रखा होता है। ये सभी बर्ड्स वहाँ पे कमोई की वजह से आए होते हैं। कमोई अपनी एबिलिटी की मदद से उन बर्ड्स को कंट्रोल कर रहा होता है। वो अपने आप से बोलता है अच्छा हुआ मुझे कि आसपास में ये बर्ड्स मिल गए। वो उन बर्ड्स की मदद से उस माउंटेन ब्लू का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक दूसरे बर्ड के ऊपर लीड, गायमोन और एमजेस बैठकर आ रहे होते ताकि वो उस क्रिएचर के ऊपर हमला कर सके। दरअसल लीड उस क्रिएचर के कान के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। उस चीज से परेशान होकर वो क्रिएचर काफी तेज चिल्लाने लग जाता है, जिस वजह से लीड भी परेशान हो रहा होता है। उस क्रिएचर को ऐसा देख के लीड सोच रहा होता है हमने क्या सोचकर इससे लड़ने का फैसला किया था, लेकिन जब एमजेस ने अपना प्लान बताया था हमें ऐसा लगा था कि हम इससे लड़ पाएंगे, जिस वजह से मैं यहाँ पे लड़ने आ गया। हमारे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है। तभी वो एमजेस से बोलता है अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें अपना काम करना होगा। तभी वो क्रिएचर उन सभी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन गायमोन उसे रोक लेता है। ये लोग जैसे ही उस हमले से बचते हैं तभी हमें दिखाया जाता है एमजेस उस क्रिएचर के कान से लटक चुका होता है। तभी लीड भी उसके कान पे से अपना कंट्रोल छोड़ देता है। जैसे उस क्रिएचर को दोबारा सुनाई देने लगता है तभी एमजेस अपनी विसल में फूंक मार देता है, जिस वजह से उस क्रिएचर के दिमाग पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उस क्रिएचर के बेहोश होने के बाद ये सभी लोग उसके पास खड़े हो जाते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि उन्होंने उस क्रिएचर को हरा दिया है वो लोग सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। वो तीनों लोग मिलकर एमजेस की तारीफ करने लग जाते हैं। ये लोग सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से वो क्रिएचर दोबारा उड़ जाता है और वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे प्रोफेसर कैलोगार आ जाते हैं। वो उसे अपने एक हाथ से रोक देते हैं। तभी वो बच्चों से बोलते हैं मुझे नहीं पता तुम जैसे बेवकूफ बच्चे कब सीखेंगे, तुम्हारा मेथड तो बेकार था ही, लेकिन तुम लोग अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। और वो उन्हें स्कोर्स देने लग जाते हैं। वो एमजेस को 40 पॉइंट्स देते हैं, लीड को 30 पॉइंट्स देते हैं, कामोई को भी 30 पॉइंट्स मिलते हैं और गोएमोन को 35 पॉइंट्स। और वो अपनी बात को
कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, तुम्हारे नंबर को देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग पास हो चुके हो। तभी प्रोफेसर कैलागोर भी अपनी पावर्स का शो ऑफ करने लग जाते हैं और वो अपने एक ही अटैक में उस क्रीचर को हरा देते हैं। प्रोफेसर कैलागोर की पावर को देखकर ये सभी बच्चे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी उन बच्चों को रियलाइज होता है हमारे जितने भी बड़े हैं वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। वहीं प्रोफेसर कैलागोर भी उस क्रीचर के ऊपर चेयर डाल के आराम से बैठ जाते हैं। उस क्रीचर को हराने के बाद ये सभी लोग उसके साथ एक पिक्चर लेते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें इमरजेंसी शेल्टर को दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिजाबेथ और क्रोकेल कुछ बच्चों को शांत कराने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी क्रोकेल एलिजाबेथ से बोलती है कि मुझे अभी जाना होगा। जैसे क्रोकेल वहाँ से निकल जाती है तभी वहाँ पे एक डैम डॉल आ जाती है। डैम डॉल क्रूमो को वहाँ पे देख के एलिजाबेथ काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, यहाँ तक कि बाकी सभी डीमंस भी उस डैम डॉल को देख रहे होते हैं। तभी क्रूमो स्टेज पे आ जाती है और उन सभी से बोलती है, बाहर मैजिकल बीस्ट घूम रहे हैं, मैं जानती हूँ आप सभी लोग डरे हुए हैं, लेकिन आप सभी लोगों को शांत रहने की जरूरत है ताकि हम एक दूसरे को सेफ रख सकें। वहीं क्रूमो को ऐसे देखकर सभी लोग पागल हो रहे होते हैं। तभी क्रूमो भी उन सभी से बोलती है, मुझे ये बताओ मैजिकल बीस्ट ज्यादा ताकतवर है या मैं जो इतनी क्यूट है। तभी सभी डीमंस चिल्ला के बोलते हैं, तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो। वहीं एलिजाबेथ भी ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमरी ओपरा को समझा रही होती है, मैं इस बीस्ट से लड़ती हूँ, आप जाके क्लैरा को बचाइए। ओपरा उसे कुछ बोलने ही जा रहे होते हैं लेकिन तभी वो बीस्ट उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एमरी उन्हें बचा लेती है और वो ओपरा से बोलती है, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी ओपरा उसे बताता है तुम्हें उसके फोरहेड के ऊपर हमला करने की जरूरत है। तभी ओपरा अपने मन में बोलता है, इसने कितनी जल्दी स्पेल का यूज किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी रैंक 6 है और ये स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी है। तभी वो क्रीचर एमरी के ऊपर हमला कर देता है लेकिन एमरी उसके हर हमले से बच रही होती है। वहीं ओपरा भी क्लैरा को बचा लेता है। तभी एमरी भी ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है, उसके बालों का रंग भी चेंज हो जाता है और वो उस क्रीचर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वो क्रीचर एमरी के ऊपर कूद जाता है लेकिन एमरी उसे उठा लेती है और वो उसे उठा के दूर फेंक देती है। एमरी अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है। वो क्रीचर भी उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन एमरी उसके हर हमले से बच रही होती है और वो उस क्रीचर के पास जाके उसे एक पंच करती है जिस वजह से वो क्रीचर काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। तभी वो क्रीचर अपने टेंटिकल से एमरी के ऊपर एक गैस हमला करता है लेकिन एमरी के ऊपर उस गैस का कुछ भी असर नहीं हो रहा होता। तभी एमरी अपनी पावर किक को तैयार करती है और वो उस क्रीचर के ऊपर हमला कर देती है जिस वजह से उस पैंथर रैट के सर के ऊपर का जो स्टोन होता है वो टूट जाता है और इसी के साथ ये क्रीचर यहाँ पे खत्म हो जाता है। उस क्रीचर के खत्म होने के बाद एमरी भी नॉर्मल हो जाती है। एमरी के जीतने के बाद ओपरा और क्लैरा भी उसके पास आ जाते हैं। जैसी क्लैरा एमरी को टच करती है एमरी के पेन स्टार्ट हो जाता है। दरअसल एमरी ने कुछ ज्यादा ही पावर का यूज कर लिया होता है। अपनी ऐसी हालत को देख के एमरी बोल रही होती है, मैं कितनी पागल लग रही हूँ। ओपरा उससे बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास बस एक्सपीरियंस की कमी है और कुछ नहीं। आज तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, अगर तुम ऐसी मेहनत करती रही तो तुम बहुत जल्दी बहुत ऊपर तक जाओगी। तभी ओपरा उसे प्रपोज करता है। वो उससे बोलता है, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जब तुम ग्रेजुएशन पूरी कर लोगी तो तुम मेरे अंडर काम करो और मैं तुमसे वादा करता हूँ जैसा तुम बनना चाहती हो मैं तुम्हें वैसा बनाऊंगा। एमरी उसकी बातों से काफी ज्यादा शर्मा रही होती है लेकिन एमरी उसे मना कर देती है। वो उससे बोलती है, जब मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लूंगी मैंने फैसला किया कि मैं अपने फादर की मदद करूंगी। उसकी बातें सुनकर ओपरा उससे बोलता है, ये सब सुनकर मुझे काफी बुरा लगा। एमरी उससे बोलती है, आपके ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है उसने एक गलती कर दी। उसे याद आता है, अगर मैं चेयर डीमन के घर पर काम करूंगी इसका मतलब कि मैं इरुमा के साथ रहूंगी। और वो सोचने लग जाती है, अगर चीजें ऐसी चलती रही तो हम दोनों की शादी भी हो सकती है। एमरी की ऐसी हालत देख के ओपरा को काफी ज्यादा तरस आ रहा होता है। तभी एमरी ओपरा को पीछे से पकड़ लेती है। वो उससे बोलती है, मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने आपके ऑफर को ऐसे मना कर दिया। और वो आगे बोलती है, किसी को भी नहीं पता कि आगे जाके आपकी लाइफ में क्या होगा, इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ अभी जो आपने मुझे ऑफर दिया क्या आप इसे रोक के रख सकते हैं मेरे लिए। उसकी बातें सुनकर ओपरा उससे बोलते हैं, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। एमरी के इतनी जोर से पकड़ने की वजह से ओपरा कांप रहा होता है। वहीं एमरी भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है अपने मन ही मन में। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है। वहीं कुछ पत्थरों के नीचे कुछ बच्चे छुपे हुए होते हैं। उनमें से एक डीमन बच्चा बोलता है, यहाँ पे कोई ना कोई जरूर आएगा हमें बचाने के लिए। तभी पिकरो अपने मैजिक की मदद से वहाँ पे रास्ता बना रहा होता है। उन बच्चों को डर लग रहा होता है कहीं वो मर ना जाए। तभी उन्हें इरुमा दिखाई देता है। इरुमा उन सभी से बोलता है, मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया है, अब तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। वहीं दूसरी तरफ एस्मोडियस और सेबनोक उस ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी ये दोनों एक दूसरे से बोलते हैं, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये एक दूसरे को धमकी देते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा अगर तुम मेरे रास्ते में ना आओ। और ये दोनों ही एक साथ उस क्रीचर से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका अगला एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने चैनल वालों का ध्यान रखें।